क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, फरीसी लोग प्रभु यीशु से एक प्रश्न किए। उन लोग ईश्वर का राज्य कब आएंगे, किस तरीका से आएंगे। प्रभु यीशु उनके अंदर बात को समझकर प्रभु यीशु उनसे कहते हैं ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आएंगे, क्योंकि यहूदी लोग रोमियों के गुलामी में थे। रोमियों के गुलामी में रहने के कारण उन लोग ही उनके लिए जो मैसिया आने वाले थे, मुक्तिदाता, वो आकर उनको छुड़ाएंगे रोमियों की गुलामी से। इसलिए उन लोग अपेक्षा कर रहे थे उनके बीच में आने वाला मुक्तिदाता तो ईश्वर के राज्य को प्रकट रूप में उनसे छुड़ाकर उनके बीच में राज्य करेंगे। ये उनका विश्वास था। ये विश्वास में कुछ गलत नहीं है, लेकिन ईश्वर उनके विश्वास के अनुसार ईश्वर का राज्य को स्थापना करने वाला नहीं था, परंतु उनका विश्वास अलग है, उनके सोच अलग है। इसलिए प्रभु यीशु उनसे उत्तर देते हैं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच में है। मतलब हमारे बीच में अभी भी ईश्वर का राज्य है। जो लोग खोज करते हैं, विशेषकर समुद्र में और आकाश में, समुद्र में और आकाश में, कहाँ खोज करने वाले? समुद्र और आकाश। अगर समुद्र में कोई व्यक्ति खोज कर पहले एक टप को पा लिया, एक छोटा से द्वीप को पा लिया, आइलैंड कहते हैं, उसको पा लिया, वो उनका ही होगा। जो देश पाला उसको खोज करके वहाँ अपना पैर पहले रखता है, उसको वो वही पाता है। उसी प्रकार आकाश में कोई एक जगह में जाकर कोई अपना झंडा मार्स में, मंगल ग्रह में और ये चंद्रमा में जाके जहाँ पर जो देश अपना झंडा गाड़ देते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र उनका कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइंडर कीपर। फाइंडर कीपर जो पहले पाता है वो उसको अपना रख देगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु क्या बताते हैं, हमारे बीच में स्वर्ग राज्य में राज्य है, उसको पाने वाला उसी का राज्य का सदस्य बनता है। वो हम इधर उधर खोजने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे अंदर में है, हमारे बीच में है। कैसे? हमारे जीवन के द्वारा, न्याय के जीवन के द्वारा, अच्छे जीवन के द्वारा, है ना, सामाजिक कार्य के द्वारा, प्यार करने के द्वारा, है ना, लड़ाई झगड़े ना करने के द्वारा, शांति फैलाने के द्वारा, प्रेम की बात करने के द्वारा हम ईश्वर का राज्य को हम पहचान सकते हैं और हमारे बीच में रख सकते हैं। वही चीज़ को प्रभु यीशु बताते हैं। कब आएगा, उस प्रश्न के लिए ईश्वर प्रभु यीशु सटीक रूप से बता दिए, ईश्वर का राज्य अभी भी है, हमारे बीच में है। ये इस्राएल के लोग उन दिनों से आज तक अपने देश के लिए, एक रहने का देश के लिए लड़ रहे हैं। कारण, मुख्य कारण क्या है? उन लोग प्रभु यीशु जब उनके बीच में आया मुक्तिदाता के रूप में, उन लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोग, कुछ लोग स्वीकार किए, वही लोग भी यहूदी लोग हैं। उनके द्वारा ही ईसाई धर्म का मतलब ईसाई धर्म फैला पूरा दुनिया में, और ईसाई धर्म को सभी लोग जान पाए। उन लोग को दुनिया के कोने कोने में लेके जाने में उन लोग की, उनके शिष्य ही जो यहूदी थे, उन लोग काम किए। लेकिन जो लोग स्वीकार नहीं किए आज तक तड़प रहे हैं, अपने लिए रहने के जगह के लिए उन लोग खोज रहे हैं, क्योंकि उन लोग प्रभु यीशु को सही तरीक़ा से समझ नहीं पाए। आइए हम लोग उन लोग जैसे ना रहें, हमारे बीच में रहने वाला ईश्वर का राज्य को हम पहचान लें। आमीन।